ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की 18 दिनों के बाद पृथ्वी पर सकुशल वापसी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्री शुक्ला को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नई नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करने का फैसला किया। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी। अब तक 6 करोड़ 81 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं। और गया, जमुई, किशनगंज, अररिया और कटिहार समेत प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने कल कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की 18 दिनों के बाद आज पृथ्वी पर सकुशल वापसी हुई। उनके साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री वापस लौटे हैं। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान आज दोपहर अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट से दूर प्रशांत महासागर में उतरा। अब यह दल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने के लिए 7 दिन के पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरेगा। मिशन की अंतरिक्ष यात्रा 25 जून को शुरू हुई थी। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय और 1984 में अंतरिक्ष में गए विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अपने प्रवास के दौरान शुभांशु ने विशिष्ट सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए। उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों को उगाया। साथ ही अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी उन्होंने प्रयोग किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में मील का पत्थर बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष मिशन से शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष से उनके पृथ्वी पर लौटने का पूरा देश स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि ग्रुप कैप्टन की इस यात्रा के दौरान समर्पण और साहस की भावना से लाखों लोग प्रेरित हुए हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी पर उनके माता पिता ने प्रसन्नता जताई है। शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने कहा कि उन्हें अपने पुत्र की उपलब्धियों पर गर्व है। बहुत खुशी हो रही है, अंदर से हम बयान नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी और बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा लग रहा है। राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नई नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति रोजगार के नए अवसरों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देगी। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है श्रम संसाधन विभाग का। इसमें राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 5 वर्ष 2025 से 30 तक बिहार राज्य में 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह 1 करोड़ नौकरी या रोजगार दोनों मिला के हैं 1 करोड़। इसकी संभावना और विकल्पों के बारे में निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसमें 11 और सदस्य हैं, कुल 12 सदस्य होंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में जारी विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में प्रतिनियुक्त बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षक को सालाना मानदेय के अलावा 6,000 रूपये दिए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। भारत निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। इसके तहत बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर का जो मानदेय है वो अब सुपरवाइजरों को उनके वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त प्रत्येक को एक मुश्त 6,000 रूपये के दर से भुगतान हेतु 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार रूपये व्यय किए जाएंगे। इसमें अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने पश्चिमी कोसी नहर के विस्तारीकरण, पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए 8,678 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी प्रदान की है।
जल संसाधन विभाग का प्रस्ताव था पश्चिम कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य। इसकी प्राकृत राशि 7,832 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025 को स्वीकृति दी है। इसके तहत बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम और माल तथा सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधित नॉन कॉरपोरेट करदाताओं की दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने सुल्तानगंज भागलपुर सबौर गंगापथ परियोजना के निर्माण के लिए 5,119 करोड़ रुपए की लागत से HAM मॉडल लागू करने की मंजूरी प्रदान की। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पटना रेल प्रोजेक्ट के प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव का जिम्मा दिल्ली मेट्रो को सौंपा है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार लोक लुभावन घोषणाएं कर रही है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में एनडीए की विदाई तय है। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है? 19 लाख का क्या हुआ? इन लोगों को कुछ भी कहना है, कहने दीजिए। लोग तो नकलची सरकार है। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विदाई तय है। जो बोलना है वो बोल दो, लेकिन आप लोग तो आप पैसा नहीं पूछिएगा कि पैसा कहाँ से आएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद पर बिहार को बदनाम करने और गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने कांग्रेस राजद मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया है। वो किस स्तर के बयान दे सकते हैं ये सब जानता है। राजद का नाम से ही अराजकता का माहौल बनता है, निवेशक भागता है, बिहार में पलायन की वातावरण बनता है। इसलिए और सब बिहारी इसको बड़ी मजबूती के साथ आने वाले पीढ़ी के लिए ये राजद कांग्रेस मुक्त बिहार बनाने के संकल्प, प्रधानमंत्री का विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूरा करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समस्तीपुर के मुसापुर में आयोजित कार्यक्रम से 522 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान की थी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 6 करोड़ 81 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं। यह कुल मतदाताओं की संख्या का 86.32% है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अब केवल 9.16% गणना फॉर्म जमा करना शेष है। आयोग के अनुसार मतदाता सूची के 90.84% से अधिक सत्यापन का काम पूरा किया जा चुका है। गणना फॉर्म जमा करने में 10 दिन शेष हैं। इधर आयोग ने कहा कि पुनरीक्षण अभियान में मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्र के 5,683 वार्ड में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कटिहार के जिलाधिकारी ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान में कोताही बरतने को लेकर बारसोई के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि आरोपी वीडियो ने इस्तीफा देने और अपने वरीय अधिकारी द्वारा प्रताड़ित करने की भ्रामक खबर फैलाकर गुमराह करने की कोशिश की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शामिल हुए। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू समेत बिहार कांग्रेस के कई नेता बैठक में उपस्थित थे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी बैठक में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। साथ ही विधानसभा चुनाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की कोई कमी नहीं है।
हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे 16 है। राम जी हमारे लीडर। इधर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस पप्पू यादव के जरिए अपना एजेंडा सामने रखवा रही है। मुख्यमंत्री के लिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव जी को आप आईना दिखाइए। चूंकि आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव जी राजकुमार हैं, उनका अपना राजनीतिक विरासत नहीं है, इसलिए कांग्रेस उनको उनका अपना हैसियत बताने का काम करा रहा है पप्पू यादव जी से। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। आज कैमूर, रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद, शेखपुरा, गया, नवादा, जमुई, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिनांक 16 जुलाई 2025 को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन बटा वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है तथा राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के कैमूर एवं रोहतास जिलों के 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन के दाखिल खारिज प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की शुरुआत की है। विभागीय मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि इस कदम से दाखिल खारिज की प्रक्रिया आसान होगी और इसमें पारदर्शिता आएगी। आज मौना पंचमी यानी नाग पंचमी है। आज के दिन अपने परिवार की मंगल कामना के लिए लोग विषहरी की पूजा अर्चना करते हैं। इधर मिथिलांचल के प्रसिद्ध त्योहार मधुश्रावणी की भी आज से शुरुआत हो गई है। इस त्योहार में नवविवाहिता अपने पति के दीर्घायु होने की कामना को लेकर महादेव, माता पार्वती, नाग नागिन और मैना विषहरी की पूजा अर्चना करती हैं। गया जी के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के कोसडेरा गांव में एक आहार में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। इधर कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के सकरौली गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। बेगूसराय जिले के बरौनी रिफाइनरी थाना क्षेत्र अंतर्गत हरपुर चौक के पास पुलिस ने एक ट्रक से 4000 लीटर से अधिक शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के लोहियानगर थाना क्षेत्र में कल हुई गोलीबारी और हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पटना में पिछले दिनों अधिवक्ता जितेंद्र कुमार की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में 5 दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास और 8-8 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की 18 दिनों के बाद पृथ्वी पर सकुशल वापसी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्री शुक्ला को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नई नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करने का फैसला किया। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान जारी। अब तक 6 करोड़ 81 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं। और गया, जमुई, किशनगंज, अररिया और कटिहार समेत प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने कल कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।